खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर पति ने पत्नी और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। पति ने पत्नी और उसके साथियों पर जान माल के खतरे को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। पति द्वारा पत्नी को कॉल डिटेल्स भी निकाली गई है और पति का कहना है कि पत्नी अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद से पति ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर गांधी ग्राउंड में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद से कई दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। शहर के गांधी ग्राउंड में लगी नुमाइश में भीषण आग लग गई और कई दुकानें जलकर राख हो गई। सिलेंडर लीक होने से ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तो वहीं दुकान में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं और आसपास की कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बदायूं रामलीला ग्राउंड में ये भीषण आग लगी है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर खनन अधिकारियों का काला कारनामा सामने आया है। अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। खनन अधिकारी का काला कारनामा यहां पर सामने आया है, जिसके बाद से गिट्टी लदे ट्रक से चालान से अवैध वसूली कर रहे थे साहब, और इसके बाद से अवैध परमिट होने के बाद भी खनन अधिकारी लगातार अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। इन पर 2 ट्रकों से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने और 2 ट्रकों का चालान का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने इसके बाद से 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। खनन अधिकारी गुलशन कुमार समेत 5 लोगों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से खनन विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। आज दिनांक 22 जून 2025 को आवेदक श्री ब्रिजेश यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी दवोपुर थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, जो जनपद सोनभद्र से उप खनिज गिट्टी और मोरंग का परिवहन करते हैं, इनका प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सकलडीहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच एवं विधिक कार्यवाही। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर पुलिस की कस्टडी में युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोकीले हथियार से गर्दन पर वार किया गया है, जिसके बाद से नाबालिग किशोरी को अपहरण का मामला यहां पर सामने आया था, जिसके बाद से इस पर अपहरण करने का आरोप लगा था और उसी मामले में आरोपी पुलिस कस्टडी में था। घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से उसकी हालत काफी गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कस्टडी में युवक घायल हुआ है। युवक के परिजनों ने लड़की और लड़के दोनों को सुपुर्द कर दिया है पुलिस को, और पूरा मामला बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। के साथ भतीजे के साथ अभी जो हुआ है वो थाने में से हुआ है। क्या हुआ है बताइए। सर पता है, वो गला वहीं से कटा हुआ, अभी हम लोग को पता चला। कैसे पता चला, कौन सूचना दिया? सिपाही लोग गए थे हमारे। क्या कहे? तो चलिए थाने में बुला के तो ये आई थी। तो किस मामले में ये गिरफ्तार हुए थे? किस मामले में? लड़की को लेकर, लड़की वाले इसको भगाए थे, दोनों मिल के, घर वाले उसके। हाँ। और इसी पर इल्जाम लगा दिए कि यही लेकर भागा है। सर अभी आपके यहाँ सीएससी नरही में एक व्यक्ति आया, लड़का आया हुआ था जिसका मेडिकल कराने दवा कराने के लिए, तो उसको क्या हुआ था सर? वो अपने गर्दन पर 2-3 जगह लग रहा था कि ब्लेड से मारा हुआ था। सुपरफिशियल ही था जी, ज़्यादा डीप नहीं था जी। ब्लड आ रहा था? हाँ, ब्लड नीचे वाला से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा था जी। और उसका नाम सुल्तान था उर्फ राजा खान जी। फादर का नाम था उसका मनोवर जी। रहने वाले नरही कहीं थे। जी जी।
मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को मानसून की पहली बारिश के दौरान नाले में गिरे 3 साल के मासूम बच्चा अभी तक 12 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला है। सुबह 8 बजे से तेज बारिश के दौरान नाले में बालक गिर गया था, जिसके बाद से लगातार तलाशी की जा रही थी। हालांकि बालक अभी नहीं मिल पाया, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ढूंढने के लिए भी पहुंचे। तो पीएससी के रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, जो कि लगातार बच्चे को कीचड़ भरे तालाब में ढूंढ रही है। और इसी दौरान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद हरेंद्र मलिक मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के परिजनों को समझाया बुझाया। तो वहीं पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद दिखाई दी। लगातार मासूम बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण भी सुबह से ही लगे हुए हैं और अब ये चिंता का विषय बन गया है कि बालक अभी तक जिंदा है या नहीं है। हालांकि बच्चे का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अभी श्रीनगर गांव पहुंचे थे, सुबह एक बच्चा बह गया था, क्या पता लगा? दुखद हादसा है, पूरा गांव दुखी है और गांव के लोग तालाब में घुस कर के काम कर रहे हैं। सफाई का पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। गांव के लोगों ने कोई किसी किस्म की शिकायत तो की नहीं, और यहाँ एक तो ले लिया इसमें, और घास का लेंटर सा बना हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने घास काटा। अब ये लग रहे हैं इन्हें कि वो बेचारा मिल जा। अब जिंदगी तो कोई उम्मीद अब है नहीं, लंबा समय हो गया, और वो डेड बॉडी मिल जाए तो कम से कम माँ बाप को संतुष्टि हो जाए। गरीब परिवार है, हम तो सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इनकी मदद की जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और भाई दूसरी स्थिति, ये तालाब गांव के बीच, इसकी सफाई होना बहुत। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर मौजूदा गौवंशों को कुचल दिया, जिसमें 2 गायों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर यूपी के झांसी से मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर नेशनल हाईवे झांसी खुजराहो के ग्राम के ओवरब्रिज से, जहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रहे ट्रक ने हाईवे पर बैठे गौवंशों को कुचल दिया, जिसमें 2 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गाय की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद से गौ भक्त भी मौके पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। गायों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल गाय के इलाज के लिए उसे गौशाला भेजा गया है। वहीं ट्रक को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान उप जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि ट्रक का अगला टायर फटने से ट्रक डिवाइडर से जा टकराया और गाय को कुचल दिया, जिसमें 2 गायों की मौत हो गई। वहीं एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार चल रहा है। सर, आज क्या घटना घटी है? 2 गायों की मौत हुई है, एक का उपचार जारी है। आप आए? जैसा कि आज अभी करीब 5:30 बजे ये जो हमारा नेशनल हाईवे 39 है, इस पर ये जो सुरारी की तरफ रास्ता गया है, इसके अंडरपास के ऊपर एक ट्रेलर से की दुर्घटना में 2 गौ माता की मृत्यु हो गई है और एक घायल है। तत्काल मौके पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पूरे नगर पालिका प्रशासन को और हमारा थाना मऊरानीपुर की पूरी टीम मौके पर आई और दोनों गौ माता का अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका जहाँ अंतिम संस्कार होता है उस स्थल पर भेज दिया गया है। और इनका जो घायल गौ माता है उनका इलाज कराया गया है। अभी उनकी स्थिति ठीक है और हमारे नगर पालिका की जो संबंधित वाहन है जिस पर हम लोग घायल गौ माता को ले जाकर इलाज करते हैं वो आ गया है और उनको इलाज के लिए ले जाया गया। इनकी स्थिति ठीक है और हम लोग इनको। यूपी के बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने रात के अंधेरे में चल रहे नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ खड़े 3 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भाग खड़े हुए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में स्मैक और साथ ही चरस भी बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं तीनों तस्करों के पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल वो मादक पदार्थों के लिए करते थे। पुलिस ने इसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि माल अफजाल नाम के तस्कर का है, जो अपने बेटे के साथ मिलकर नेपाल से रोडवेज बस के जरिए माल मंगवाता है। रोड 3 तस्कर पकड़े गए हैं, क्या मामला है? एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार संगठित अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है और इसी के क्रम में थाना बरादरी पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
ये तीनों अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनके पास से हमें 1.4 kg स्मैक और 500 ग्राम सुल्फा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की जाती थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद की गई है। जो दो नोटेबल चीज़ें हैं इस केस में वो यह है कि इनके द्वारा कभी भी नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क्स को यूज़ करके कॉलिंग नहीं की जाती थी। इनके द्वारा हमेशा व्हाट्सएप कॉलिंग ही की जाती थी ताकि ये पुलिस की नज़र से दूर बचे रहें। और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो भी बातचीत की जाती थी अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, वो व्हाट्सएप के थ्रू कोड वर्ड्स के माध्यम से की जाती थी। अगर ये 5 बार C लिखते हैं उसका मतलब 500 ग्राम स्मैक है, और अगर C × 10 लिखते हैं उसका मतलब 1 kg स्मैक होता था। तो ये एक अलग चीज़ है जो इस गैंग ने अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए की है। इसके अतिरिक्त 3 और अभियुक्त हैं जो अभी वांछित हैं और उनके संपर्क नेपाल से एवं अन्य राज्यों से हैं। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें कि यूपी के झांसी मऊरानीपुर नगर से खबर सामने आई है, जहां पर सुखनोई नदी किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जहां पर उप जिलाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और बुलडोजर की मदद से नवनिर्माण भवन को ध्वस्त किया। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई देखकर कब्जाधारी भाग खड़े हुए और इसके साथ ही उप जिलाधिकारियों द्वारा टीम गठित कर जमीन को नापा जोखा गया। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस कोतवाली ने संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर तकरीबन 5 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। उड़ीसा से DCM के जरिए आगरा बेचने के लिए ये गांजा लेके जा रहे थे। पुलिस ने तीनों तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। DCM के अंदर से 8 बोरियों में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत R शंकर ने बताया कि पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ करने पर बताया है कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए वो गांजा की तस्करी करते थे। पुलिस अधीक्षक औरैया ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने वाले टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। आज दिनांक 22/6/2025 को जनपद औरैया का थाना कोतवाली एवं सर्वेलेंस टीम का संयुक्त टीम द्वारा एक DCM गाड़ी पकड़ा है, जिसके अंदर से 96.870 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। मुखबिर के सूचना आया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उड़ीसा प्रांत से एक गाड़ी आ रहा था, जिसके अंदर माल के नीचे उनके द्वारा प्लास्टिक का बोरी में गांजा छिपाया गया है। इसी सूचना मिलने पर संयुक्त टीम द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नीचे महौली कट के बगल से। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर बागवाला थाना के गांव नगला के पास टैंकर की भिड़ंत हो गई। कार और टैंकर की भीषण भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग गांव केसुआ के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में शनिवार शाम को नाबालिग छात्रा से खुलेआम छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मुसब्बिर के रूप में हुई है, जो मठमाला का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही वो दूध बेचने का काम करता है। मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर पे गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और घटना इज्जत नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर फेज 2 का है, जहां पर शनिवार शाम को कोचिंग पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्र के साथ बाइक सवार युवक ने छेड़खानी की। छात्र स्कूली ड्रेस में थी और जैसे ही वो गद्दे वाली गली में पहुंची, पीछे से आरोपी ने बाइक मोड़ी और फिर अश्लील हरकत करते हुए टिप्पणी करने लगा, जिसके बाद से वो मौके से फरार हो गया और इस शर्मनाक हरकत गली में लगी CCTV कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई। छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद से देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के साथ मुठभेड़ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु सतत एवं प्रभावशाली अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर पुलिस टीम को आज द्वारा मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम नंबर 584/25 का वांछित अभियुक्त मुसब्बिर सनाफ रईस, जो कि कमल नयनपुर थाना इज्जत नगर का रहने वाला है, आज जनपद की सीमा से भागने की फिराक में है और अभी कश्मीरी कोठी की तरफ से जाएगा। इस पर थाना इज्जत नगर पुलिस टीम के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की गई। जब स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अपराधी आते हुए दिखा तो इस पर पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम को देखते ही
उसके द्वारा फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके और भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिस पर बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को उचित इलाज हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय रवाना किया गया। उसके कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई। मौके पर एफएसएल की टीम को तत्काल बुलाया गया। उचित वैधानिक कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।